हेलो स्टूडेंट्स, आज आम डिस्कसन करवा क्लासिकल एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर मानक मध्यरु हेनरी फेयल और मेरी पार्कर फोलेट विषय रे आलोचना करवा। मु कहि रखे कि हेनरी फेयल फ्रेडरिक विंसलर टेलर कर समसामयिक, वुड्रो विल्सन कर मध्य समसामयिक, किंतु तांकर पुस्तक जहाँकि मैनेजमेंट उपरे सबुठारु महत्वपूर्ण पुस्तक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट फरासी भाषा रे लिखित होइथिला और परवर्ती समय रे 1949 मसीह रे इंग्लिश रे ट्रांसलेटेड हैला परे इंग्राजी भाषा रे अनुदित हैला परे से यूरोपीय देश मानकरे तार आदर बढ़िला। आ ये सबु कथा को देखिबा पाई हेनरी बंचिकी नथिले। 1925 मसीह रे हेनरी देहत्याग करथिले। जदिओ से टर्की रे जन्म नेइथिले किंतु परवर्ती समय रे से अमेरिका रे बसति स्थापन करथिले। से जने माइनिंग इंजीनियर मात्र 19 वर्ष बयस रे तांकर ज्ञान को भित्ति करी से गोटे माइनिंग कंपनी प्रस्तुत करथिले। 1916 मसीह रे से फरासी भाषा रे तांकर जो पुस्तक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट रचना करथिले। हेनरी फेयलकर सबुठारु गुरुत्वपूर्ण अवदान लोक प्रशासन प्रति, परिचालना प्रति, शिल्पायन प्रति हेउची जे प्रशासन कहिले परिचालना को ही बुझाए। फेयलकर अनुसार एमिति कौनसी काम कौनसी क्षेत्र रे नहीं जे जेउथि पाई कि परिचालनागत ज्ञानर आवश्यकता रही। घर हेउ, राष्ट्र हेउ, कौनसी कलकारखाना हेउ, कौनसी बेसामरिक बेसरकारी अनुष्ठान हेउ, सबु जगह जे कोन सबु जगह रे परिचालनार आवश्यकता रही। आहुरी मध्य जे जो पोजिशन रे थाउ ना काहेकि से तृतीय श्रेणी कर्मचारी हो, द्वितीय श्रेणी कर्मचारी हो, प्रथम श्रेणी कर्मचारी हो, कौन सी बेसरकारी अनुष्ठान रे कार्य करिथाउ, जहाँ भी काम करिथाउ, सबु स्तर रे परिचालनार ज्ञानर आवश्यकता रही। एडमिनिस्ट्रेशन इज मैनेजमेंट। प्रशासन कहिले आमे परिचालना को ही बुझिबा। हेनरी फेयलकर लोक प्रशासन को अवदान को तीन भाग रे आमे विभक्त करिबा। प्रथमटी होउची गोटे शिल्प व्यवस्थार कार्यकलाप गुड़िक कौन कौन रहिबो। द्वितीयटी होउची प्रशासनर कौन कौन उपादान रही। तृतीयटी होउची प्रशासनर कौन कौन सार्वजनीन नीति रही बा सार्वजनीन यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स रही। एथिरो आमे जानि परिबा जे थर्ड तंकर जो तृतीय अवदानटी हैला जे प्रशासनर एक निर्दिष्ट नीति रही। से सरकारी स्तर रे हो बा बेसरकारी स्तर रे हो, प्रशासन एक सार्वजनीन नीति रही। यूरोप रे हो, भारत रे हो, आफ्रिका रे हो बा जे कोनसी दक्षिण एशियार राष्ट्र हो बा दक्षिण पूर्व एशियार राष्ट्र हो, प्रशासनिक नीति भिन्न भिन्न। ए तृतीय अवदानटी हेतु फेयल को एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट अप्रोच रो जनक कहा जाए। प्रशासनिक परिचालना दृष्टिकोण रो जनक कहा जाए। फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट अप्रोच।
तांकर ए दृष्टिकोण को सांगठनिक दृष्टिकोण बा स्ट्रक्चरल अप्रोच बोली भी कहा जाए तांकर ए दृष्टिकोण को मेकानिस्टिक अप्रोच बोली कहा जाए कारण से संपूर्ण भाव रे कहले जे जहा परिस्थिति होना कहीं प्रत्येक देश रे परिचालना एक निर्दिष्ट नीति अनुसार ही कार्य करिथाए तांकर ए विचारधारा को बा दृष्टिकोण को मैनेजमेंट प्रोसेस अप्रोच बोली भी कहा जाए परिचालनागत बा प्राबंधिक प्रक्रियार तत्व बोली मध्य कहा जाए मैनेजमेंट प्रोसेस अप्रोच अब ये विचार करिवा शिल्पीकरणर कौन कौन कार्य रही प्रथम होची टेक्निकल एक्टिविटी एथिरे यथेष्ट परिमाण रे गवेषणार आवश्यकता रही जहाँकि आमको फ्रेडरिक विन्सलो टेलर कहिथिले एथिरे प्रोडक्शन रिलेटेड माने उत्पादन संपर्कीय यंत्र कौशल उत्पादन संपर्कीय समस्यार समाधान ये सबू यांत्रिक बा वैषयिक कार्यकलाप मध्य आसिबो वाणिज्यिक कार्यकलाप बा कमर्शियल एक्टिविटीज मध्य आसिबो उत्पादर बिका किना कौन कले उत्पाद अधिक बिक्री हो पारिबो आ को बजार को गले निजर उत्पाद अधिक बिक्री हो पारिबो आर्थिक कार्यकलाप है किभली भावरे आमर किभली भावरे आमर पुंजी संग्रह करा जिवो पुंजी को किभली जत्न करिकरी ताकू सेविंग्स करिबा पुंजी को किपरि अधिक रु अधिक पुंजी रे परिणत करिबा टू मल्टीप्लाई द कैपिटल चतुर्थ कार्यटी होची सुरक्षा जनित कार्यकलाप कल कारखानार संपत्ति सुरक्षा केमती करिबा पंचम कार्यटी होटी अकाउंटिंग एक्टिविटी जहाँ खर्च हैला तार हिसाब किभली रखिबा किभली कारखानार बैलेंस शीट तैयारी करिबा एई सब षष्ठ कामटी है मैनेजरियल एक्टिविटी बा मैनेजर मानकर काम मैनेजर मानकर काम बा परिचालनागत काम को से गोटे सुंदर शब्द रे प्रकाश कले से होची पोक जदि आमे ए शब्द को प्रत्येक अक्षर को भांगिकी विचार करने को चेष्टा करिबा से होची प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन कमांड कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल प्लानिंग कहले बुझौची शॉर्ट टर्म गोल ठारू लॉन्ग टर्म गोल को केमती अलगा करिबा केमिति हमें लॉन्ग टर्म गोल मध्य फोरकास्ट करि परिबा भविष्य विषय रे केमती हमें किछि प्रेडिक्शन करि परिबा केमिति कारखानार उत्तरोत्तर उन्नति पाई आमे योजना प्रस्तुत करि परिबा सांगठनिक कार्य बा ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी हैला किभली भावरे प्रत्येक कर्मचारींकर निजर स्वार्थ और सांगठनिक स्वार्थ मध्य एक तालमेल प्रस्तुत करिबा सांगठनिक स्वार्थ को अधिक प्राधान्य देला बेले जेमति कर्मचारी माने चापग्रस्त हुअंती नहीं से विषय रे विचार करिबा किभली भावरे उपयुक्त लोक माननकु बा कर्मचारी माननकु कारखाना को आमे आनिबा और कौन करिले कर्मचारी माने प्रेरित हे कारखाना पाई अधिक रु अधिक काम करिवे ए जो प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग पर आसुची कमांड
निर्देश देव परिचालन आ गोटे कार्य होउछि निर्देश देवा बा आदेश देवा निर्देश आदेश को केमिति देवा कौन कले जो माने आदेश मानिबे से माने मानिबे मन रे तांकर विरक्ति आसीबो नाही कि चाप आसीबो नाही ए दिगरे हेनरी फयल यथेष्ट प्रयत्नशील थिले से कहउतिले जे कमांड दबो तार नख अगरे बा ताकू प्रत्येक कर्मचारी विषय रे जणा थिबा आवश्यक से किपरि अयोग्य कर्मचारी को विताड़ित करिवो तार मध्य विचार हेबा दरकार से भाबुतिले जे किपरि भाबरे कार्य कले सांगठनिक व्यवस्थार ऑडिट हेई पारिबो ओ ता ऊपर बेस करिकिरी जो संयोजना हबो से संयोजनाटा मध्य ठीक भाबरे हेई पारिबो संयोजना पर आसुची किपरि आमे संगठन को नियंत्रण करबा फेल को एक प्रकार दृष्टिकोण विषय कहउथिले परिचालना दृष्टिकोण विषय कहउथिले छाकी बहुत बेसी नमनीय थिला जो जगह रे जेउठी टिके परिवर्तन करा जाय परिबो से विषय रे से ग्रहण करुले जदिओ से एक सार्वजनिक नीति विषय कहउथिले किंतु कौन कले संगठन रे कौन प्रकार द्वंद्व उपजीव नहीं से विषय से चिंता करथिले ए परवर्ती समय रे हेनरी फेल परिचालना को बा प्रबंधन को अधिक अध्ययन करी तार 14टी सार्वजनीन नीति प्रस्तुत कले प्रथमटी हैला डिविजन ऑफ वर्क कार्यर उपयुक्त बंटन कार्य बंटन कला बेले व्यक्तिर योग्यता को आखि आगे रखा पड़ो व्यक्तिर दक्षता को आखि आगे रखा पड़ो जहाँ फल कि धीरे धीरे व्यक्ति कौन सी विषय एक गोटाए विज्ञ लोक होकि बाहर तार अर्थ होची कार्यर बंटन कार्य बंटन कालक्रमे लोक मानकर दक्षता वृद्धि रे सहायक हो सेकेंड होची डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी सत्वर हस्तांतरीकरण जी मुख्य मुख्य कार्यपालिका ता पाखरे सबु काम रहिले से करि परिबो नाही तेणु कामटा को हस्तांतर करबा को पड़िबो एठी मु कहि रखे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी नुहे जे कामर विकेंद्रीकरण कार्यर विकेंद्रीकरण डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहले बुझाउची क्षमता जनक पाखरे रहिबो किंतु क्षमताटार हस्तांतरित हबो ता माने दायित्वर हस्तांतरकरण किंतु क्षमतार हस्तांतरीकरण नुहे तेणु जो जो समय जो जो लोक दायित्वटी को संपादन करिवो ता पाखरे किछि तो क्षमता रहिबो किंतु कौन से प्रकार समस्या उपजिले जे मुख्य अधिकारी ता द्वारा ही द्वंद्वर समाधान हो पारे थर्ड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होची डिसिप्लिन जेमती गोटाए संगठन रे श्रृंखला रही पारिबो आउ जे श्रृंखला मानिबो नाही ताकू सेति पय यथेष्ट दंड विधान करा जिवो चतुर्थटी होची चेन ऑफ कमांड आदेश को बाट दे कि जाउची ठीक भाबरे जहा पाई उद्दिष्ट ता पाखरे पहुंची पारुची कि नाही कम्युनिकेशन चैनल किभଳି अछि भाव विनिमयर पथटा सुगम अछि ना नाही आदेश विनिमयर पथटी खोला अछि ना नाही सुगम अछि ना नाही से दिगरे मुख्य अधिकारी प्रयत्न करिवे पंचम नीतिटी होची जे जो कर्म क्षेत्र से कर्म क्षेत्र रे समस्ते खुशी रहिबे
चापहीन होइकी रहिबे ताहाले काम ठीक रे करि पारिबे। षष्ठटी होची जहाँ म आगु कहि रहिछि साधारण भाव रे सांगठनिक लक्ष्य आ व्यक्तिगत स्वार्थ मध्य रे जेभଳି तालमेल रहिबो ताहाले लोक माने कौनसी समय रे भी चापग्रस्त हेबे नाही। लोक सप्तमटी होची लोक माननकु यथेष्ट परिमाण रे क्षतिपूरण दिया जिवा आवश्यक जदि तांकर व्यक्तिगत स्वार्थ कौनसी सांगठनिक लक्ष्य हेतु बाधा प्राप्त होची। जेपरि कि आमे जेतिकी समय काम करिवा कथा ताठारो अधिक काम कले कर्मचारी माननकु ओभर टाइम भत्ता देइथाउ। अष्टम नीतिटी होची केंद्रीकरण बा सेंट्रलाइजेशन। सबु क्षमता मुख्य अधिकारी पाखरे रहिबो। मुख्य अधिकारी सबु क्षमता पाई उत्तरदायी मध्य रहिबो। भूल भटका हेले मुख्य अधिकारी सेथि पाई दायी रहिबो। नवमटी होची स्केलर चेन बा हायरार्की। क्षमतार एक स्तरीकरण निहाती भाव रे रहिबा दरकार। कारण जे कौनसी नीति नेले केवल जे मुख्य अधिकारी नीति निर्धारण करिवे ता नुहे। से भली कले गोटे संगठन रे गणतांत्रिक व्यवस्था न रही राजतंत्र प्रतिष्ठा हला बेले हे जिवो। तेणु हायरार्की बा स्केलर चेन कहले बुझौछि जे जने अधस्थन कर्मचारी ता उपरे उपरिस्थ कर्मचारी को बा सुपीरियर को निश्चित भाव रे मानिबा को बाध्य। जो ऑर्डर इश्यू करा जिवो बा जो आदेश पत्र इश्यू करा जिवो से आदेश पत्र स्पष्ट होइथिबा दरकार। तार भाषा विषय रे मध्य मुख्य अधिकारी बा जी से आदेश दबो से यथेष्ट सावधान होइथिबा दरकार। समय समय भाषा यदि ठीक नथिबो मनुष्य को ताहा दुख देइथाय कर्मचारी मानन को से दुख दबो। 11 नीतिटी होउची इक्विटी बा समता। कौनसी कर्मचारी केबे भाबिबे नाही जे कारखाना रे पातर अंतर हेउची बोली। कारखानार नीति समस्तंग पई समान भाव रे लागू होबो। 12 नीतिटी होउची जॉब ग्यारंटी। हेनरी फ्रेडरिक विंसलो टेलर को ठारो एठी से भिन्न मत पोषण कले। जदि लोक माने सबु बेले पीस रेट वेज सिस्टम रे पैसा पांती ता माने जेते खंड काम कले सेतिकी पैसा पांती ताहले तांकर मन रे काम करिबा पई स्पृह आसीबो नाही। तेणु तांकर गोटे जॉब सिक्यूरिटी बा तांकर पदवीर सुरक्षा अधिकारी देवा आवश्यक। जहाँ फल तार सुविधा असुविधार सम्मुखीन जहाँ से हेले से पदवी तार प्रभावित हेबो नाही। 13 नीतिटी होची इनिशिएटिव्स प्रत्येक एम्प्लॉई आग्रह प्रकाश करिवे काम करिबा पई प्रेरित हेबे काम करिबा पई तांका मन रे उत्साह थिबो काम करिबा पई। 14 नीतिटी होची टीम स्पिरिट बा एस्प्रिट डी कर्स। तार अर्थ होची जे संगठन रे समते जदि एक साधारण लक्ष्य पई काम न करंती दलगत भाव रे काम न करंती ताले सांगठनिक व्यवस्थार विकास संभव हेई पारिबो नाही। हेनरी फेल को मतरे जे कोनोसी स्थान रे परिचालना हेउना काहेकि से 14टी नीति उपरे पर्यवेसित होइथाय। कम बेसी प्राधान्य गुरुत्व कहार रही पारे 14टी नीति उपरे पर्यवेसित होइथाय। एठी हमें देखिबा जे 14टी नीति विषय कहिले पंचम नीतिटी देखंतु उत्तम कर्मक्षेत्र। षष्ठ नीतिटी देखंतु सांगठनिक लक्ष्य और व्यक्तिगत स्वार्थ मध्य तालमेल आनिबा।
सप्तम नीति देखंतु क्षतिपूरण व्यवस्था। दशम नीति देखंतु आदेश पत्र किपरि दिया जीवो। एकादश नीति है समता। ये सबू को आखि आगे रखी हेनरी फेयल दृढ़ भाव में कहले जे एक लिखित आदेश तैयारी करने पूर्वर सत्ता को यथेष्ट परिमाण रे चिंता करने को पड़िबो लिखित आदेश देव कि नहीं। कारण लिखित आदेश व्यक्तिर आत्मसम्मान रे बाधा सृष्टि करिଥାଏ। जो भाव विनिमय मुहरे कहले जो भाव विनिमय हबो से भाव विनिमय संगठन पाई निहाती जरूरी। किंतु कौनसी ऑफिशियल लेटर गोटे प्रकार भ्रांत धारणा मन रे सृष्टि करिଥାଏ बा भाव विनिमय युक्त भाव न हेबा द्वारा कर्मचारी पाखरे ठीक रे संदेशटा पहुंची पारे नहीं। से चिठीटीए पाई दुखी हुए। तापरे हेनरी फेयल कहवा को आमको चाहिए एक उपयुक्त मैनेजर गुण गुड़िक कौन। उपयुक्त मैनेजर गुण होउची से देखिबा को स्ट्रांग एंड स्टाउट हेथिबो हेल्दी हेथिबो आ ताको देखिले अन्य मानक मन रे गोटे सम्मान बोध आसुथिबो। तार अन्य मानन को बुझिबा पाई मानसिकता थिबो दक्षता थिबो विचार करबा पाई दक्षता थिबो आ जे कोनोसी क्षेत्र को से सोहेला भलिया काम करि पारथो। तार जे कोनोसी दायित्व नेबा पाई आग्रह थिबो और योग्यता थिबो। साधारण भाव रे ज्ञान तार थिबो कौन सी विषय रे विशेष ज्ञान मध्य थिबा दरकार आउ अनुभूति थिबा दरकार। ताहाले जाय कि से गोटे भल मैनेजर हे परिबो। हेनरी फेयल ये सब जो कथा मु कहली एथुरु हेनरी फेयल को धरी निया जाए जे फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट अप्रोच प्रशासनिक परिचालनागत दृष्टिकोण से जनक बोली कहा जाए। किंतु हेनरी फेयल आ फ्रेडरिक विंसलर टेलर जहाँ को कि हमें पूर्व क्लास रे आलोचना करथिले तांको भितरे जदि गोटे आलोचना करिबा बा गोटे तुलनात्मक अध्ययन करिबा देखिबा जे फ्रेडरिक विंसलर टेलर केवल कारखाना भितरर प्रशासन किपरि काम करिबो से विषय से कहिथिले। किपरि कारखाना रे कौन प्रकार द्वंद्व रहिबो नाही श्रमिक और पुंजीपति भितरे बा मैनेजर मानक मध्यरे किपरि द्वंद्व रहिबो नाही से विषय रे से कहिबा को चेष्टा करथले। किंतु हेनरी फेयल परिचालना बा प्रबंधन को एक व्यापक दृष्टिकोण देखिले। प्रबंधन को एक कार्यकारी विज्ञान भाव से प्रकाश कले से अनुसार जिते से कहले एडमिनिस्ट्रेशन इज मैनेजमेंट प्रशासन को मध्य व्यापक दृष्टिकोण से देखा को चेष्टा कले आ कहले जे प्रशासन एक कार्यकारी विज्ञान आमर अनुभूति उपर पर्यवेसित यही विज्ञान। तेणु ये अधिक बलिष्ठ यार ज्ञान मध्य विज्ञान सम्मत। किंतु एमती देखिले जना पड़ता कहीं हमें प्राचीन दार्शनिक लोक प्रशासन प्राचीन दार्शनिक बोली कहूँ हेनरी फेयल मध्य जदियो मनुष्यर मनस्तत्व विषय किछि किछि कहिचंदी किंतु कोठी हेले से कहि नाहंती जे फ्रेडरिक विंसलर टेलर जो विचारधारा
मनुष्य केवल टंका ही चाहे बा मनुष्य जने अर्थनैतिक प्राणी से ताकू से विरोध करना तेणु एमती कह जाए जे हेनरी फेयल मध्य एक अर्थनैतिक मनुष्य बा अर्थ प्रति आग्रह थिबा मनुष्यर छविटी को मनरे रखिचंती। एपटे पुणी कह जाए जो मानव संपर्क दृष्टिकोण तत्व ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट मानव संपर्क आंदोलन दृष्टिकोण तार जो प्रथम जनक हिसाब रे हेनरी फेयल को कहा जाए कारण से प्रथम दार्शनिक जे कहिले जे लिखित आदेशर एक प्रकार प्रभाव अछि लिखित आदेशटी पाइबा पाई जदि कर्मचारीटी मानसिक स्तर रे प्रस्तुत है नाही ताहले से लिखित आदेश निश्चित भाव रे संगठन रे द्वंद्वर कारण हब। तेणु हेनरी फेयल यथेष्ट चिंता करी से कहूथिले जे लिखित आदेशटी प्रस्तुत करबा पूर्व तत्संपर्कीय कर्मचारी संगे कथबार्ता हेबा दरकार आ से लिखित आदेश नामार लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कौन शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट कौन से विषय मध्य चिंता करबा दरकार। सेइथिपाई हेनरी फेयल को मानविक संपर्क आंदोलनर जनक प्रथम जनक हिसाब रे कहा जाए अर्ली फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच। वर्तमान मो आपण मानकु आउ जने दार्शनिकଙ୍କ विषय कहबी जो दार्शनिक आपणको यथेष्ट अधिका भल लागिबो। हेनरी फेयल 20 शताब्दी प्रथम भागरे तांकर लेखा प्रस्तुत करथिले। 20 शताब्दी प्रथम भागरे आउ जने लेखक आउ जने राजनीति विज्ञान जे जने महिला राजनीति विज्ञान वैज्ञानिक थिले से मध्य तांकर लेखा प्रस्तुत करथिले किंतु आमे जो सबु दार्शनिकଙ୍କ विषय आलोचना कले से होचन देखंतु वुड्रो विल्सन 1924 मसीहारे मृत्युवरण कले। आमर जे फ्रेडरिक विंसलर टेलर से 1921 मसीहारे मृत्युवरण कले। आमर जे हेनरी फेयल से मध्य बेसी दिन बंची पारि नथिले तांकोठो आउरी 10 वर्ष अधिका बंची थिले मेरी पार्कर फोलेट। तेणु आम मेरी पार्कर फोलेट 1925 मसीह हेनरी फेयल मृत्युवरण करथिले तापरे आउरी 8 वर्ष अमेरिका रे मेरी पार्कर फोलेट बंची थिले। मेरी पार्कर फोलेट अनन्यता हेउची से तत्व आउ जहा फैक्ट्स अच्छी बा जहा घटनावली आउ किछि आदर्श तत्व घटनावली आउ आदर्श नीति को एकाठी फेंटा फेंटी करी निज जीवन बा मनुष्य मानकर नीतिदिनिया जीवन उदाहरण दे से निजर कथा कहि पारुछु। अमेरिकार मासाचुसेट रे जन्म होइतिबा एही महिला जणे अध्यापक भी थिले सामाजिक कर्मी भी थिले राजनैतिक वैज्ञानिक भी थिले आउ शिल्पायन पाई शिल्प मानक पाई जणे परिचालनागत उपदेष्टा मध्य थिले मैनेजमेंट कंसल्टेंट प्रबंधन उपदेष्टा मध्य थिले। विभिन्न स्कूल गुड़ी को
किपरि आलोचनार एक पेंठस्थली भाव में परिणत करी हबो से आंदोलन से मुख्य अधिनायिका थिले। से बोस्टन रे ईस्ट बोस्टन हाई स्कूल सोशल सेंटर प्रतिष्ठा करथिले आउ सेही सोशल सेंटर रे प्रशासन और सामाजिक विषय गुड़िक उपरे नियमित भाव में आलोचना हेउथला। परवर्ती समय रे मेरी शिल्प गुड़िकर जेमती निजुक्ति हेई पारिबो से दिगरे मध्य से कमिटी रे मध्य से रहिले। से कमिटी से रहिपा द्वारा से जो कारखाना रे जो सामाजिक द्वंद्व उपजुचे श्रमिक आ पुंजीपति बा मालिक बा मैनेजर का मध्य रे जो कॉन्फ्लिक्ट होउची से कॉन्फ्लिक्ट रो समाधान को से आलोचना कले पर्यालोचना कले ता विषय निजर तत्व उपस्थापित कले। बहुत जितेबेले से कॉलेज रे पाठ पढ़ुथिले सेतेबेले कने एबे हम देखिबा से 1868 मसीहा रे जन्म नेइथिले आउ तांको जितेबेले मात्र 28 वर्ष से गोटे पुस्तक रचना करथिले द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। परवर्ती समय रे 20 शताब्दी रे से रचना कले द न्यू स्टेट। तार परवर्ती समय रे से रचना कले द क्रिएटिव एक्सपीरियंस। से जो लेखा गुड़िक लेखुथिले से लेखा गुड़िक तांकर जीवदशा रे छपा हेई पारला नाही। तांक परवर्ती ऑरविक लिंडल ऑरविक एंड लूथर गलिक जो माने मध्य एई प्राचीन लोक प्रशासन तत्वर जने जने दार्शनिक से माने तांका बही को एडिट करथिले बा संकलन करथिले। से बड़ी 1949 मसीहा रे लिंडल ऑरविक फ्रीडम एंड कोऑर्डिनेशन लेक्चर्स इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से बहीटी को संकलन करथिले। मेरींकर मुख्य लक्ष्य थिला समाज रे जो कॉन्फ्लिक्ट होउची बा समाज रे जो पारस्परिक द्वंद्व उपजुची आ से पारस्परिक द्वंद्व धीरे धीरे संगठन को दुर्बल करूची से पारस्परिक द्वंद्व को से किपरि दूर करिवे सेथिपाई से गोटे शब्दावली सृष्टि कले कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट रचनामूलक द्वंद्व। कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट रचनामूलक द्वंद्व ए ध्वंसात्मक डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट नुहे ए ध्वंसात्मक द्वंद्व नुहे। से कहले मैन इज ए रैशनल एनिमल एवरीबॉडी हैज डिफरेंट ओपिनियंस। मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी प्रत्येक व्यक्तिर निज निजर मतवाद अच्छी आ तार से मतवाद टिको प्राप्त वयस्क माने ठीक बोली ही भावंती। तेणु द्वंद्व उपजिबा एक स्वाभाविक। तेणु से कहले समाज सामाजिक द्वंद्व एक साधारण प्रक्रिया जहाँ फल कि व्यक्ति व्यक्ति मध्य रहिथिबा मतगत पार्थक्य बाहर को बाहरे आ समस्त को समृद्ध करे। ए सामाजिक द्वंद्व उपजिबार कारण होउची उभय पक्षर जो मनर इच्छा से मनर इच्छा बा डिजायर जो डिजायर मन उभय पक्षर जो उद्देश्य बा उभय पक्षर जो लक्ष्य से लक्ष्य मध्य रे द्वंद्व उपजिले सामाजिक द्वंद्व सृष्टि हुए। किंतु ए सामाजिक द्वंद्व समाज पाई क्षतिकारक नुहे। ए क्षेत्र रे से उदाहरण देइचंती भायोलिन रो। भायोलिन एक
संगीत जंत्र वाद्य जंत्र जो कि तार रे तार घसी हेले अति सुंदर रस बा शब्द बा संगीतर उद्गम हुए। ये जो सामाजिक द्वंद्व ताकू समाधान करने पाई मध्य से हमको बाट कही जाइछन्ति। तीन प्रकार वे रे इस जेकोसी द्वंद्व समाधित होता है। प्रथमटी होउछि प्रभुत्व जाहिर करिबा जहाँ होउछि डोमिनेशन। जड़े अन्य जनक ठारू शक्तिशाली बोली से दुर्बल होइथिबा तापर प्रभुत्व जाहिर करिबो। तेणु अन्य द्वितीय पक्ष ताकू डरिकी मनरे भय करी से समाधानटी को ग्रहण करिबो। जेपरिक से उदाहरण देइछन्ति प्रथम विश्व युद्ध रे जर्मन आत्मसमर्पण कला अन्य पक्षर माने ग्रेट ब्रिटेन अमेरिका पाखरे कारण जर्मन देखिला जे से माने शक्तिशाली अछन्ति मु ध्वंस हो जिवे तो ध्वंस होगा पूर्व से आत्मसमर्पण कला। तृतीय पक्षटी होउछि आपस बुझामणा। आपस बुझामणा साधारण भाव लोक माने करी द्वंद्वर समाधान करथांती किंतु द्वंद्व पूरा समाधान होय नहीं। द्वंद्व चालू रहे उभय पक्ष निज निजर इच्छा को किछि किछि त्याग करी गोटे सेटलमेंट करंती। आ से सेटलमेंट एथि पई करंती जे सेटलमेंट आवश्यक भाबिकरी करंती। एणु से सेटलमेंट हे गले मध्य जदिओ से सेटलमेंट पाई उभय पक्षर इच्छा थाए से सेटलमेंट हे गले मध्य परस्पर प्रति मनरे विरक्ति और हिंसा थाए। तृतीय पक्षटी होउछि इंटीग्रेशन बा जेउथिरे उभय पक्ष एकीकार होई द्वंद्वर समाधान करने को चेष्टा करती निज निजर इच्छा को किछि किछि त्याग करती आउ ए आत्मत्याग आवश्यक बोली मने करी समस्यार समाधान करती। ए समस्या को समाधान ए द्वंद्व को समाधान करने पाई बा जो गंठी पड़ी से गंठी को फिटेबार प्रक्रिया कौन से कथा मध्य हमको मेरी फोलेट कही जाइछन्ते। तांकर कहबा अनुसार आमे प्रत्येक द्वंद्वर भीतर को जाई तार मुख्य कारणटी जानिबा को हबो। द्वितीय रे संपूर्ण द्वंद्वटी को भाग भाग करी को जो कौन पाई सेटा एई भली भाव रे हेइची ताको जानिबा को पड़िबो। से भाग भितरे अछि कौन चिन्ह प्रयोग करा जाइछि कौन भाषा प्रयोग करा जाइछि आ कौन विषय पाई द्वंद्व हेउछि। तृतीयटी हेउछि द्वंद्व को आगरु जानी पारी द्वंद्वर कारण को दूर करिवो द्वंद्व सृष्टि हेबा पूर्व। तेणु द्वंद्व को आगरु सजाग रही द्वंद्व को आगरु जानी पारी ताकू समाधान करने को चेष्टा करिवो से होउछि एंटीसिपेशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड रिस्पोंडिंग टू इट बिफोर टाइम। तेणु एबे जानि रखंतु आमे द्वंद्वर समाधान केमती करिबा ना जे कोनोसी द्वंद्वर भीतर को जिबा तार बैकग्राउंड जानिबा को चेष्टा करिबा आ बुझिबा को चेष्टा करिबा जे द्वंद्वटा काहेकि हेला। द्वितीय रे होउछि आमे जानिबा को चेष्टा करिबा से द्वंद्वटा कोनोसी चिन्ह बा सिंबल बा कोनोसी भाषार प्रयोग बा कोनोसी कौन एक प्रकृत रे कौन तार कारण ताको जानिबा को चेष्टा करिबा। तृतीयटी होउछि आमे जेमती हेले द्वंद्व को घटिबा पूर्व जानी पारी ता प्रति तार समाधान पे मानसिक स्तर रे निजको प्रस्तुत करिबा। ए
प्रकार जो एकीकरण प्रक्रिया से एकीकरण प्रक्रिया पाई प्रतिबंधक गुड़िक कौन कौन प्रथम प्रतिबंधक पार्क फोलेट कहते केतेक लोकंकर गोटे प्रभुत्व जाहिर करिवार अभ्यास थाए केतेक लोकंक पाखरे द्वंद्वर समाधान पाई दक्षता न थाए से भीतर को पशि पारंती नाही बा दुईटी दल को एकाठी करिवा भलिया चतुरता मध्य तांका पाखरे न थाए किछि लोक प्रकृत समस्या को न जानी पारी से ताकू गोटे बड़ धरणर समस्या बोली भाबी नियंती परस्पर भाव विनिमय रे जदि भाषाटा सुहेला भलिया न हुए भाषाटा जदि कौनसी पटर लोकंक मनरे दुख सृष्टि करे ताहले से मध्य समाधान पाई एकीकरण पाई बाट खोली पारे नाही नेतृत्व नेउथवा लोक जदि असामान्य प्रभाव सृष्टि करिया को चेष्टा करे ताहले मध्य द्वंद्वर समाधान हेई पारे नाही कारण फोलेट कहिचंती कि तमे जदि जे कोनोसी लोक को बा जे कोनोसी पक्ष को जदि तमे नियंत्रण करबा को चेष्टा करिवो ता ऊपर जदि प्रभुत्व जाहिर करबा को चेष्टा करिवो ताहले द्वंद्वर समाधान हेई पारिबो नाही आ द्वंद्वर समाधान करबा पई एक निर्दिष्ट तालीम बा ट्रेनिंग दरकार से प्रकार ट्रेनिंग नथिले द्वंद्वर समाधान जने करबा सहज साध्य नहे किभली भावरे ऑर्डर दिया जिवो कारण आम जानिचे जे कोनोसी सांगठनिक कार्य रे आदेशनामा देबा बा आदेश देबा जहा कि एक प्रकार कम्युनिकेशन बा भाव विनिमय बा पत्र विनिमय से विनिमयर स्वरूपटा कौन फोलेट कहउचंती जे प्रत्येक आदेशनामार चिन्ह भाषा तार विषय वस्तु जे आदेशनामा प्रस्तुत करथिबा लोकर जीवनर अनुभूति तार तालीम तार पूर्वर घटनावली जीवनर पूर्व घटनावली तार जो मानसिक संतुलन तार विश्वास तार अंधविश्वास आउता जो अभ्यास को नहीं तैयारी हेई थाए केते जण चारिटी उपाय कहले जो जहाँ माध्यम रे कि आदेशनामा प्रस्तुत करा जाए बा आदेश संपर्क भाव विनिमय करा जाए प्रथमटी होची अनेक लोक कौन सी नीति न जानी आदेशनामा प्रस्तुत कर दियंती जहाँकि केतक समय द्वंद्व सृष्टि करता द्वितीय होची किछि लोक प्रिंसिपल नीति जानी जे कोनसी नीति ऊपर पर्यवेसित करी तांकर आदेशनामा प्रस्तुत करंती तृतीय लोक अल्प लोक को ऊपर से आदेशनामा को प्रयोग करी तार फलाफल को अपेक्षा रखती निरीक्षण करें जहाँ फल जदि से किसी लोक विरक्त न कला ताहले से समस्त लागू करें चतुर्थटी होची समस्तंकर अनुभूति को ग्रहण करी निजे सब अनुभूति को निरीक्षण करी को भली भाव कौन केउ उपाय रे आदेशनामा प्रस्तुत कले ताहा पर्याप्त हेब नाही ताकू खोजिकी बाहर करते जहाँफल कि से सब व्यवस्था को दूरे देले आदेशनामा प्रस्तुत करिवारे सहज हेब तेणु यही सब जो परिवर्तन आनिबा कथा फोलेट कहउचंती सांगठनिक प्रक्रिया रे से परिवर्तन आनिबा पाई फोलेट कहउचंती हमकु तीनटा कथा कहिबा पड़िबो कर्मचारी भितरे बा जे कोनोसी सदस्यंक भितरे किछिटा व्यवहार बा किछिटा चिंताधारा बा किछिटा विचारधारा को सृष्टि करबा को पड़िबो से गुड़िक सृष्टि कला परे से विचारधारा को प्रकाश करबा पई सुजोग देबा को पड़िबो तापरे जो विचारधारा प्रकाश पाइब तापरे अधिक रु अधिक विचार आलोचना कले तापरे
से परिवर्तनटा को ग्रहण करहब। फोलेट गोटे उदाहरण दौरान जमीक गोटे सेल्समैन आसिकी कहे जे ये जिनसटी भारी भल, तुम पाख घर लोक आपको किणी, तुम बंधु अमुक जगह अच्छा से किणी, तो ये कहले धीरे 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 तुम मनरे से जिनसटी प्रति आग्रह है। तापर से तुमको जिनसटीर देखला ता डिस्काउंट सब देखला, जहाँफल कि धीरे धीरे तुमको से तुम विचार को रिलीज करने मुक्त करने खोलने से प्रचेषा कला चलीला से 15 मिनट भितर से चलीला कही चलीला जे एटा केते भल, जेमती कि से कहबो ए जो सुंदर साड़ीटी गोटे फिल्म स्टार पिंधिचे। थर्ड स्टेज रे कौन हम से भी धीरे 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 व्यक्तिटी प्रोडक्टटी किणवा राजी हो। तेणु वर्तमान परिवर्तनटा यही भाव में आसला। कौन कौन कले कर्मचारी मानकर व्यवहारिक व्यवहार रे परिवर्तन आनी परिबा बा कर्मचारी मानकर अभ्यास रे परिणत आनी परिबा। केतेबेले हमें गोटे किछि नुआ कथा आनिबा को चाहूचे बा नुआ परिवर्तन आनिबा को चाहूचे, तले कर्मचारी माननको मीटिंग करी सभा करी से नुआ पद्धतिर आवश्यकता संपर्क रे सूचेबा को पड़े। ऑफिस बा कार्यालय नीति रे किछि परिवर्तन करा जीवो, जहाँ फल कि व्यक्ति विशेष से नूतन पद्धतिर आवश्यकता को बुझी पारिबे। तृतीय रे से नूतन पद्धति केवल स्वल्प कर्मचारी उपरे प्रयोग करा जीवो। यदि तार रिजल्ट भल हुए, यदि से स्वल्प कर्मचारी को ग्रहण करी खुशी होती, ताहले से समस्त प्रयोग करा जीवो। आ से आदेशनामा आपे आपे समस्त द्वारा गृहीत हो। तेणु कौन से आदेश को प्रयोग करने बा कार्य करने कौन सी प्रकार दंडर आवश्यकता नहीं। व्यक्ति विशेष व नागरिक माने बा लोक माने आपे आपे से आदेशनामा को ग्रहण करेंगे। जेमती कि आमे ट्रैफिक रूल्स मानुचु, जेमती कि आमे रास्तार बाँ पटरे चलवा आमर गोटे अभ्यास हो जाइछि। आमको बाँ पटरे चलिले आमको सुरक्षित मन होछि। सो यही भाव जो नीति निर्धारण करा जीवो, से नीतिटी मध्य आमको भल लगुच। जेमती कि वर्तमान नियम हो जाइछि, बैंक रे थरक थर KYC दब, नो योर कस्टमर कागज पत्र देव। फोलेट कहले जितेबाला आम आदेशनामाटी प्रस्तुत करूँ आ जो मानक पई से आदेशनामाटी उद्दिष्ट से जदि बहुत दूर रे रहउचंती, तले आदेशनामा सहजरे कार्यकारी हे पारे। दूरत्व जदि कम, आदेशनामा सहजरे कार्यकारी, आदेशनामा अधिक क्रियाशील हे पड़े। अग्रेसिव अथॉरिटी बा जोठी सत्ता टिके रुक्ष, सेठी संगठन पई ताहा शुभंकर नहे बा संगठन स्वास्थ्य पई ताहा सहायक हे न थाए। तेणु फोलेट कहले ताले आम ऑर्डर केमती इश्यू करवा, कौन कले लोक माने ऑर्डरटा ग्रहण करेंगे, खुशी रे रहिबे, से माने विरक्त हेबेनी ऑर्डरटा पई। एटा गोटे कठिन प्रक्रिया बोली तांको मने हला। तेणु से कहले जे कौन सी लोक पाखर ऑर्डर आसिले सिना आमर आत्मसम्मान बाधा प्राप्त हेब। यदि उभय पक्ष गोटे अवस्थार आवश्यकता को बुझी जाती, ताहले
आदेशनामा को से ग्रहण कर जमती कि बाह्य शत्रु जदि आम देश को आक्रमण कला आम जरूरीकालीन परिस्थिति को ग्रहण करिवारे दुख करूना किंतु जदि बाह्य शत्रु आक्रमण करनी निज भितर आम जरूरीकालीन परिस्थिति घोषणा करुचु ताहले से क्षेत्र रे उभय हुए आपको मानि न पारंती जेपरिक प्रथम लॉकडाउन को लोक माने मानि नेले कारण समस्ते सरकार लोक माने श्रमिक माने उभय भाविले जे एई आदेशनामाटी आम पई जरूरी किंतु द्वितीय लॉकडाउन को से माने ग्रहण करि पारले नाही कारण जो जगह से माने रहउथिले बहुत असुविधा रहउथिले तेणु अवस्थार परिवर्तन अनुसार आदेशनामार परिवर्तन मध्य हेबा दरकार आ नियंत्रण निश्चित भाव में कौन सी गोटे लक्ष्य साधन पाई रहिबा दरकार नियंत्रण माने सुपरविजन फॉर द सेक ऑफ सुपरविजन शुड नॉट बी डन अन्य जनक उपरे प्रभुत्व जाहिर करबा पाई नियंत्रण करा जीव सेटा कौन सी व्यक्ति को ग्रहणीय हुए नाही ए सब विचारधारा को आउ टिके प्रांजल करबा पाई आउ टिके सरल करबा पाई फोलेट कहिले जे क्षमता कहिले कौन बुझाए क्षमता जाको हम कहूँ पावर शक्ति शक्ति कहले कौन बुझाए जे कौनसी व्यक्तिर परिवर्तन को आनिबा पाई बा परिवर्तन को आरंभ करबा पाई दक्षता ताकू ही आम शक्ति बोली कहूँ किंतु ये शक्ति दंडनीय शक्ति नुहे ए शक्ति दंड भली दंडित करला शक्ति नुहे ए शक्ति होची लोकंक मन नहीं काम करबा ए शक्तिर मुख्य भित्ति होची जे लोकंकु मध्य जेकोसी निष्पत्ति नेबारे भागीदार बनाइबा तेणु लोक मानक सहित लोक माने निष्पत्ति नेबारे सहभागी हेले आउ कौन प्रकार द्वंद्व रहिबो नाही अथॉरिटी बा सत्ता ठीक रे काम करि परिबो तेणु फोलेट कहले कहा ऊपर प्रभुत्व जाहिर कर नाही अन्य सहित मिसी क्षमता जाहिर कले से लोक तुमको डिस्कार्ड करिबो नाही बस तुमको तुम प्रति समालोचना मन रखिबो नाही जे कौन से संगठन रो भित्तिभूमि सत्ता हे परिबो नाही फोलेट कहले कारण सत्तार प्रयोग लोकर आत्मसम्मान को जे कौन से व्यक्तिर आत्मसम्मान को अपमानित करे तेणु सत्ता कार्य आसे सत्ता एक अवस्था आसे प्रत्येक व्यक्ति तार निजर जो परिसर कार्य परिसर ताकू जहाँ काम दिखाई ता भितर से सत्तार प्रयोग करें सत्ता जनक पाखे न थाए तेणु आम मन रखा दरकार जे मुख्य कार्यपालिका ही केवल सत्तार अधिकारी नुहे प्रत्येक व्यक्ति जेकोसी स्तर था ना कहीं किसी दायित्व दिखाई ताहले सत्ता ता पाखे अच्छी तेणु सत्ता आ उत्तरदायित्वता एक प्रकार भाव जो अंगांगी भाव जड़ित तेणु आम केवल कहवा चीफ एग्जीक्यूटिव उत्तरदायित्व अच्छी नुह जहाँ जहाँ पाखे सत्ता रहा मिसिकी से उत्तरदायित्वटा को विचार करा जाए से हूँ कुमुलेटिव रेस्पॉन्सिबिलिटी नियंत्रण कहले कौन फोलेट कहउचंती नियंत्रण कहिले मनुष्य नियंत्रण नहीं जो माने अवस्था रे अछंती आउ घटना को बुझुचंती से घटना बळी ही नियंत्रण आसीछ तेणु ताकू से कहले फैक्ट कंट्रोल संयोजित नियंत्रण कोरिलेटेड कंट्रोल कहीं से कहउचंती ना जेकोसी भल संगठन आपे आपे नियंत्रित हुए कारण जेकोसी उत्तम मनुष्य आपे आपे आत्मनियंत्रण को भल कि बुझी था
शेष में फोलेट कहते नेता किए लीडर किए से कहते अति सरल भाव से कहते लीडर अवस्थार प्रत्येक दिग को देखिपर विभिन्न लक्ष्य को बुझीपर वर्तमान अवस्था पर आउ कौन हम से प्रेडिक्शनटा से कर गोटाए अवस्था आउ गोटे अवस्था को केमिति से जीव से कथाटा मध्य से जानी थाए। तेणु तीन प्रकार नेतृत्व रही। प्रथमटी हूँ लीडरशिप ऑफ पोजिशन माने जो माने पाखरे प्रकृत में कागज कलम रे सत्ता अच्छी फॉर्मल अथॉरिटी। लीडरशिप ऑफ पर्सनल जनक पाखरे कागज कलम रे सत्ता थाई पारे किंतु आउ जने व्यक्ति अछंती तांकर व्यक्तित्व एते प्रभावशाली जे प्रत्येक व्यक्ति ताको मानंती तांको पचारिकरी काम करंती सेठी हला लीडरशिप ऑफ पर्सनालिटी। तृतीयटी हला लीडरशिप ऑफ फंक्शन। लीडरशिप कार्य नेतृत्व जार दक्षता अच्छी गोटे काम करने से जगह से नेतृत्व नहीं थाए। शेष हूँ प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। संयोजना ही प्रत्येक अवस्थार मुख्य बिंदु। संयोजना प्रत्यक्ष भाव करिले नियंत्रण ठीक रही पारिबो। प्रथम स्तर ही जो जो व्यक्ति माने नीति निर्धारण रे संपृक्त सेमानंक भितर संयोजना सृष्टि करने को हबो। संयोजना एक निरंतर प्रक्रिया। सूचना मिली चलती सूचना विनिमय होउथिले नियंत्रण सहजरे सृष्टि हो पारिबो। ये सब कथा आम जिते विचार करूँ एमपी फोलेटकर मन होउछि जे सी तांको समय यथेष्ट अधिक प्रगतिशील कथा कहूथिले। तांकर चिंताधारा तांकर दृष्टिकोण अत्यंत प्रगतिवादी थिला। आउ से समय जिते बड़े कि समस्ते मनुष्य को एक यांत्रिक प्राणी भाव विचार करुथिले आउ श्रमिक मानकर भल मंद प्रति नजरअंदाज करुथिले से समय से मनुष्यर मनस्तत्व को बुझा चेष्टा करुथिले। आउ मनुष्यर मनस्तत्व को बुझी यदि सांगठनिक प्रक्रिया परिचालना करा जाए ताहले संगठन ठीक भाव में काम कर पारिबो बोली एमपी फोलेट बुझीथिले। तेणु यही समस्त लेखार आम देखिपर जे अति सरल भाव से दर्शन को प्रकाश करिसेंती। आउ जो दर्शन की पढ़िले ताको मन हेबो जे किभली भाव में प्रत्येक क्षेत्र से निज पई किछि सूत्र बाहर करथले जेंति से भायोलिन रा उदाहरण आमको देले। ये जो दुई जन प्राचीन दार्शनिक प्राचीन कहले भूल हबो किंतु लोक प्रशासन विषय रे से दुई जन होउचंती अर्ली फिलोसोफर्स बा प्रथम समयर दार्शनिक माने। से दार्शनिक माननकु आमे क्लासिकल फिलोसोफर बोली कहूछु। आसंता क्लास रे आमे आउ जन से भली क्लासिकल फिलोसोफर का विषय पढ़िबा जे कि प्रथम करी अमलातंत्र कौन, अमलातंत्र वैशिष्ट्य कौन, अमलातंत्र जो अमलातंत्र गुड़ी को आमे देखुचु से अमलातंत्र दोष दुर्गुण कौन से विषय से आलोचना कले। जदि भी अमलातंत्र दोष दुर्गुण अच्छी ताकू आम बाद दे पारिबा कि ताकू आम बाद दे पारिबा नहीं बोली से विश्व को सूचई देले। से दार्शनिक होउचंती जर्मनी रो नागरिक मार्क्स वेबर जे जने समाजविद किंतु आउ तांकर प्रत्येक लेखा जर्मन रो आउ जने दार्शनिक कार्ल मार्क्स पई उत्तर भाव रे थिला। से यथेष्ट भाव रे से विषय कहिचन। तो आसंता क्लास रे आमे मार्क्स वेबर विषय रे आलोचना करिबा। धन्यवाद।